क्या आप जानते हैं कि महाभारत के सहदेव ने अपने ही पिता का दिमाग क्यों खा लिया था? कहा जाता है कि पांडवों के पिता पांडु ने अपनी मृत्यु से पहले अपने 5 पुत्रों के सामने एक अजीब सी इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, मेरे मरने के बाद तुम 5 मेरा मस्तिष्क खा लेना, ताकि मेरी बुद्धि और ज्ञान तुम सभी में समान रूप से बढ़ जाए। लेकिन पांडु के देहांत के बाद ये बात कोई भी पांडव पूरी तरह याद न रख सका, सिवाय सबसे छोटे पांडव सहदेव के। जब पांडु की चिता सजाई जा चुकी थी, तभी सहदेव को अपने पिता के शब्द स्मरण आ गए। वे चुपचाप चिता के पास पहुंचे, पिता का मस्तिष्क निकाला और जंगल की ओर दौड़ पड़े। उसी समय श्री कृष्ण को यह आभास हो गया कि कुछ अनर्थ होने वाला है। उन्होंने सहदेव को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उससे पहले ही सहदेव अपने पिता के मस्तिष्क का पहला अंश खा चुके थे। जैसे ही पहला अंश उन्होंने ग्रहण किया, उन्हें भूतकाल का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। दूसरा अंश खाते ही उन्हें वर्तमान की हर सच्चाई दिखने लगी, और जैसे ही तीसरा अंश उन्होंने खाया, उन्हें भविष्य का रहस्य भी ज्ञात हो गया। इसी क्षण से सहदेव त्रिकालदर्शी बन गए, जिन्हें बीता हुआ कल, चलता हुआ आज और आने वाला कल सब कुछ ज्ञात था। कहा जाता है कि हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार महाभारत के युद्ध को पहले से जानने वाले केवल श्री कृष्ण और सहदेव ही थे। लेकिन भविष्य का ज्ञान यदि गलत हाथों में पड़ जाता तो धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ सकता था। इसी कारण श्री कृष्ण ने सहदेव को एक कठोर श्राप दिया, यदि तुमने किसी को भी भविष्य के बारे में बताया तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि इतना सब जानने के बावजूद सहदेव जीवन भर मौन रहे, और इतिहास बदलने की शक्ति होते हुए भी उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। यदि आपको ऐसी रहस्यमयी और कम सुनी गई पौराणिक कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।